क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक छोटे से गांव का लड़का जिसने अपनी मां की चूड़ियां बेचते हुए संघर्ष किया, वह आईएएस अफसर बन सकता है? यह कहानी है राहुल की, एक ऐसे लड़के की जो गरीबी, कठिनाइयों और अपार संघर्ष के बावजूद अपने सपनों को हासिल करने में सफल रहा। उसकी मां ने उसे हमेशा एक मजबूत पाठ पढ़ाया, पढ़ाई ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आइए जानते हैं इस कहानी में राहुल की इस यात्रा के बारे में, जो उसके जीवन को बदलने के साथ साथ पूरे गांव की किस्मत को भी बदल दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मंजौली में पैदा हुए राहुल की जिंदगी ने शुरुआत से ही उसे चुनौतियों का सामना कराया था। उसके पिता राम प्रसाद एक साधारण किसान थे, जिनकी खेती पर पूरा परिवार निर्भर था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ऐसा आया जब उनके जीवन का सबसे कड़ा मोड़ आया और सब कुछ बदल गया। राहुल के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कई महीनों तक इलाज के बाद भी उनकी स्थिति सुधरी नहीं और एक दिन राम प्रसाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। राहुल उस समय सिर्फ 12 साल का था। पिता की मौत के बाद घर में सन्नाटा छा गया। मां कमला देवी और छोटी बहन सविता के साथ राहुल अब अकेला था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी अंतिम संस्कार के लिए पैसे का बंदोबस्त। रामप्रसाद के इलाज में जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी अब खत्म हो चुकी थी। कमला देवी, जो खुद को हर परिस्थिति से उबरने के लिए हर पल संघर्ष कर रही थीं, ने एक कड़े फैसले पर पहुंचा। वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाह, अपनी चूड़ियां बेचने के लिए तैयार हो गईं। वह जानती थीं कि वह जो भी करेंगी, राहुल के भविष्य के लिए ही करेंगी। उन चूड़ियों के जरिए मिली कुछ रकम से रामप्रसाद का अंतिम संस्कार हुआ। चूड़ियां, जो एक वक्त उनकी शादी की निशानी हुआ करती थीं, अब उनकी ताकत बन गईं। राहुल ने अब अपनी आंखों में अपनी मां के संघर्ष को देखा था। उस दिन के बाद उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह कुछ बड़ा करेगा, ताकि उसकी मां को और किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। पढ़ाई में वह हमेशा से ही अच्छा था, लेकिन अब उसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह पढ़ाई जारी रख पाएगा? एक दिन राहुल ने अपने स्कूल छोड़ने का सोचा, क्योंकि वह चाहता था कि वह अपनी मां की मदद करे। लेकिन कमला देवी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, अगर तू पढ़ेगा तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। पढ़ाई ही हमारा सहारा है। इस सलाह ने राहुल का रास्ता साफ किया। उसने स्कूल छोड़ने का विचार छोड़ा और पढ़ाई में मन लगा दिया। वह दिन में स्कूल जाता और शाम को चाय के ढाबे पर काम करता। वह जो भी पैसा कमाता, उससे किताबें खरीदता और रात भर मेहनत करता। गरीब होने के बावजूद उसने अपने सपनों को पूरा करने का एक रास्ता ढूंढ लिया था। लेकिन राह आसान नहीं थी। एक दिन स्कूल की फीस भरने का वक्त आया और उसके पास पैसे नहीं थे। वह घर आकर उदास हो गया। उसकी मां ने समझ लिया और फिर से अपनी बची खुची चूड़ियां निकालकर उसे दीं। ये लो बेटा, इसे बेचकर फीस भर दो। तुम्हारी पढ़ाई सबसे जरूरी है, मां ने कहा। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फैसला किया कि अब कोई भी मुश्किल उसे उसके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। समय बीतता गया और राहुल ने अपनी कड़ी मेहनत से 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। अब उसे कॉलेज में दाखिला मिल गया था, लेकिन उसके दिमाग में एक नया ख्वाब पलने लगा। वह आईएएस अफसर बनेगा। गांव में सरकारी अधिकारियों के बारे में कई कहानियां सुन चुका था राहुल। वह जानता था कि यह एक ऐसी नौकरी है जो उसे न केवल अपनी स्थिति बदलने का मौका देगी, बल्कि वह अपने गांव की किस्मत भी बदल सकेगा। वह जानता था कि यह सिर्फ पहली चुनौती है, असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। प्रीलिम्स में सफलता मिलते ही राहुल का आत्मविश्वास बढ़ गया, लेकिन अब मेंस और इंटरव्यू की परीक्षा उसे और भी बड़ी चुनौती देने वाली थी। एक दिन राहुल के पास इंटरव्यू की तैयारी के लिए जाने का किराया भी नहीं था। इस बार भी उसकी मां ने अपने सारे गहनों को बेचकर उसे पैसे दिए। तू बस मेहनत कर बेटा, बाकी भगवान देखेंगे, मां ने राहुल से कहा। राहुल ने अपनी मां की बात मानते हुए अपना सबसे कठिन संघर्ष शुरू किया। वह दिन आखिरकार आया जब यूपीएसएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। राहुल ने जैसे ही अपना नाम सूची में देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वह पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उस जीत ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और कहा, आज मेरे राम प्रसाद का सपना पूरा हो गया।
राहुल अब आईएएस अफसर बन चुका था। उसने न केवल अपनी गरीबी को हराया था, बल्कि अपने गांव का नाम भी रोशन किया। उसने अपने गांव के लिए कई विकास योजनाएं शुरू की, जिससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। अब वह जानता था कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर मन में जुनून हो तो सफलता जरूर मिलती है। राहुल की सफलता ने पूरे गांव को उम्मीद और प्रेरणा दी थी। गांव के लोग उसे अब आदर्श मानने लगे थे। जो कभी गांव में हिम्मत हारकर अपने हालात से समझौता कर लेते थे, अब वही लोग राहुल की तरह अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित करने लगे थे। लेकिन राहुल के लिए यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। आईएएस बनने के बाद अब उसका अगला लक्ष्य था अपने गांव की सूरत बदलना। राहुल ने अपनी पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में पाई। यह वही इलाका था जहां की मिट्टी में उसका बचपन बीता था और जहां के लोग आज भी सच्चे विकास की राह में संघर्ष कर रहे थे। राहुल का मन उस जगह को निखारने का था। उसने बहुत जल्दी ही वहां के स्थानीय नेताओं, अधिकारियों और गांव वालों से मिलकर उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की। हमारे पास स्कूल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बिजली के खंभे पुराने हो चुके हैं, पानी की समस्या तो बहुत बड़ी है। गांव के बुजुर्गों ने उसे एक के बाद एक समस्याएं बताईं। राहुल ने यह सब सुना और एक थानी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं इन समस्याओं का हल जरूर निकालूंगा। हम सब मिलकर इस गांव की तस्वीर बदलेंगे। राहुल की योजनाओं ने गांव वासियों में नई उम्मीद जगा दी थी। उसने सबसे पहले गांव में एक नया स्कूल खोलने का निर्णय लिया, ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिल सके। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उसने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना बनाई। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी चुनौती थी सरकारी भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अड़चनें। कई बार उसे काम में रुकावटें आईं। स्थानीय नेताओं और अफसरों ने उसे बहुत सी कठिनाइयां दीं ताकि वह अपने काम से पीछे हट जाए। मगर राहुल की मेहनत और ईमानदारी से भरे काम के प्रति समर्पण ने उसे हमेशा अपने रास्ते पर बनाए रखा। वह जानता था कि जो उसने शुरू किया था, वह उसे पूरा करके रहेगा। राहुल ने अपनी योजना के तहत गांव के लोगों को साथ लाने की कोशिश की। उसने गांव के हर घर से एक सदस्य को काम में जोड़ा। इस काम में किसी एक की मेहनत नहीं, बल्कि पूरे गांव की एकजुटता की जरूरत थी। धीरे धीरे गांव के लोग भी राहुल की योजनाओं से जुड़ने लगे। गांव में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए राहुल ने एक जल संरक्षण योजना बनाई। उसने गांव के आसपास के तालाबों और कुओं को पुनः जीवन देने के लिए काम शुरू किया। साथ ही उसने छोटे किसानों के लिए उन्नत बीज और जलवायु अनुकूल खेती के तरीकों पर प्रशिक्षण भी देना शुरू किया। इसके अलावा राहुल ने गांव में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने महिलाओं को सिलाई, बुनाई और हाथ से बनाए गए सामानों के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। हालांकि राहुल की योजनाओं को बहुत समर्थन मिला था, लेकिन वह जो काम कर रहा था, वह किसी और के लिए खतरे की घंटी बन चुका था। कुछ भ्रष्ट अधिकारी और स्थानीय नेता जो अपनी स्थिति में सुधार नहीं देख पा रहे थे, राहुल के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। एक दिन राहुल को एक फोन कॉल आया। फोन पर एक अज्ञात आवाज ने कहा, तुम जो कर रहे हो वह सब बंद कर दो। अगर तुमने अपना काम जारी रखा तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल ने यह धमकी सुनकर फोन रख दिया, लेकिन वह डरने वाला नहीं था। उसे पता था कि यह धमकी उसे डराने के लिए दी जा रही थी। उसने अपनी योजनाओं को और भी जोर शोर से शुरू किया। राहुल ने इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी और साथ ही उस गांव में सरकारी अधिकारियों की बैठक बुलाकर काम को और तेज किया। उसने यह साबित कर दिया कि उसकी नीयत साफ है और उसका एक ही उद्देश्य है, लोगों की भलाई। गांव में बदलाव आते हुए देख राहुल को आत्मसंतोष मिल रहा था, लेकिन उसने एक और बड़ा सपना देखा था। वह जानता था कि गांव की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के बाद अब उसे शहरीकरण और आधुनिकता की ओर भी कदम बढ़ाना होगा। राहुल ने जिले के हर छोटे बड़े गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की योजनाओं का विस्तार किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर गांव में कम से कम एक स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र हो। साथ ही उसने गांवों में सड़क निर्माण, बिजली की आपूर्ति
और किसानों के लिए बीमा योजनाएं लागू की। राहुल की मेहनत और योजनाओं ने उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया था। वह केवल एक आईएएस अफसर नहीं था, बल्कि एक ऐसा नेता बन चुका था जिसने अपने गांव और उसके लोगों के जीवन को बदलने के लिए हर संभव प्रयास किया था। अब राहुल को यह एहसास हुआ कि उसकी पूरी यात्रा न केवल उसकी खुद की सफलता की कहानी थी, बल्कि यह उसकी मां के संघर्ष, उसकी मेहनत और समाज के लिए उसके योगदान की भी कहानी थी। राहुल ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी चूड़ियां बेचने वाली मां की मेहनत का सही मायने में सम्मान कर पाएगा। लेकिन आज, जब वह अपने गांव में बुनियादी सुविधाएं लागू कर रहा था, तब वह महसूस करता था कि उसकी मां की तरह वह भी अपने संघर्षों के बावजूद अपने सपनों को पूरा कर चुका था। अब राहुल जानता था कि सफलता केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि जब आप समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वही सबसे बड़ी और सबसे सच्ची सफलता होती है। उसकी मां ने उसे सिखाया था कि सपने पूरे करने के लिए संघर्ष जरूरी है, और यह संघर्ष उसे समाज के प्रति जिम्मेदारी और प्यार की ओर भी ले जाता है। राहुल का यह सफर सिर्फ एक बेटे का नहीं, बल्कि एक सच्चे अफसर और समाज सेवक का था, जो न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे गांव और समाज का भविष्य बदलने में जुटा था। राहुल की सफलता अब केवल उसके परिवार या गांव तक सीमित नहीं रही थी। उसने एक उदाहरण स्थापित किया था कि कठिनाइयां चाहे जैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो और दिल में दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। राहुल का नाम अब पूरे जिले में प्रसिद्ध हो चुका था, और उसकी योजनाएं न केवल गांव, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रभावी हो रही थीं। राहुल को अब एक नई जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वह अब केवल एक अधिकारी नहीं था, बल्कि समाज के एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका था। जब उसने देखा कि उसकी योजनाओं से लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं, तो उसे यह महसूस हुआ कि उसका असली उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। लेकिन राहुल जानता था कि यह सफर यहीं नहीं रुकने वाला था। अब उसकी नजरें राज्य और देश स्तर पर बदलाव लाने पर थीं। एक दिन, जब राहुल ने अपनी मां कमला देवी से मिलकर उनके संघर्षों और त्यागों पर बातचीत की, तो वह भावुक हो गया। उसकी मां ने हमेशा उसे यह सिखाया था कि तू जितनी मेहनत करेगा, उतनी ही ऊंचाई तक जाएगा। वह समझ चुका था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि उन लोगों के त्याग, संघर्ष और प्रेम का भी नतीजा थी, जिन्होंने उसके रास्ते में हर कदम पर उसका साथ दिया। राहुल ने मां से कहा, मां, आज जो कुछ भी मैं हूं, वह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी चूड़ियां, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत, इन सभी ने मुझे यहां तक पहुंचाया। तुमने जो त्याग किया, वही मेरे जीवन का असली पाठ है। कमला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। बेटा, यह तेरा संघर्ष है, तेरा सपना है। मैंने सिर्फ तुझे पंख दिए। उड़ने की ताकत तेरी अपनी है। अब राहुल ने अपनी योजनाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने सरकारी विभागों के साथ मिलकर किसानों के लिए नई नीतियां बनाईं, ताकि वे कृषि के क्षेत्र में और भी बेहतर तरीके से काम कर सकें। उसने महिलाओं के लिए रोजगार सृजन के लिए कई योजनाएं शुरू की, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। राहुल का मानना था कि यदि समाज में बदलाव लाना है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार करना होगा। उसकी योजनाएं अब एक आंदोलन का रूप लेने लगी थीं, और उसे दूसरे राज्य सरकारों से भी सराहना मिलने लगी थी। धीरे धीरे उसे बड़े स्तर पर पुरस्कार और सम्मान मिलने लगे, लेकिन उसने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। राहुल ने न केवल सरकारी योजनाओं को लागू किया, बल्कि खुद एक प्रेरणा बनकर लोगों के बीच गया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी और उनकी मदद की। वह समझता था कि शासन और प्रशासन तभी प्रभावी हो सकता है जब लोग खुद उस प्रक्रिया का हिस्सा बने। उसने गांव में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि छोटे कदम ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। एक दिन राहुल को एक सरकारी मंच पर भाषण देने का अवसर मिला। जब उसने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने बताया, मैं वो लड़का हूं जिसने कभी अपनी मां की चूड़ियां बेचते हुए
अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था। लेकिन वही लड़का आज आपके सामने खड़ा है, जिसने समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है। यह शब्द न केवल उसके जीवन की सच्चाई थे, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी एक प्रेरणा थे जो संघर्ष कर रहे थे। राहुल का भाषण सुनने के बाद कई लोग अपनी परेशानियों को पीछे छोड़कर नए सिरे से जीवन जीने के लिए प्रेरित हुए। राहुल का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। वह जानता था कि उसके लिए सफलता का मतलब केवल पद या पुरस्कार नहीं था, बल्कि जब तक वह समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकता, तब तक उसकी यात्रा अधूरी थी। जब वह अपने परिवार के पास लौटता, तो मां के पास बैठकर उसे अपनी योजनाओं के बारे में बताता। कमला देवी कभी हंसते हुए कहतीं, बेटा, जो तू कर रहा है वह सचमुच शानदार है, लेकिन याद रखना, तुम हमेशा इस दुनिया के लिए काम कर रहे हो, न कि सिर्फ अपने लिए। राहुल ने अपने जीवन के इस सफर में एक सीखा, हमारा संघर्ष केवल हमें ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी ताकत देता है। उसकी मेहनत और मां के त्याग ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि उन लाखों लोगों की जिंदगी को भी रोशन किया जिनकी मदद उसने की। अब जब राहुल अपने गांव की गलियों में चलता था, तो लोग उसे सम्मान और गर्व की नजरों से देखते थे। वह कभी नहीं भूलता था कि उसकी सफलता का असली कारण उसकी मां का त्याग और परिवार का समर्थन था। राहुल के इस सफर ने यह साबित किया कि अगर इरादा पक्का हो, मेहनत सच्ची हो और दूसरों की भलाई का ख्याल रखा जाए, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। वह चूड़ियां, जो कभी एक मां की पीड़ा की प्रतीक थीं, अब राहुल की सफलता और समाज के लिए किए गए कार्यों का प्रतीक बन चुकी थीं। राहुल के संघर्ष ने यह सिखाया कि जीवन के कठिनतम समय में भी अगर किसी को अपना सपना पूरा करने की सच्ची इच्छा हो, तो वह हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं थी, बल्कि उस सामूहिक संघर्ष और परिश्रम की कहानी थी जिसने समाज को सशक्त किया और एक नई दिशा दी। इस प्रकार राहुल का सफर न केवल एक परिवार की किस्मत बदलने की कहानी बनकर रह गया, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह दिखाता है कि अगर किसी का दिल सच्चा हो और मेहनत में कोई कमी न हो, तो कोई भी सपना साकार हो सकता है।